तो अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि विवेक और खुशी ने एक पोस्ट किया है, यानी कि उनके बेटे का बर्थडे था जिसकी पोस्ट हुई थी। उस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, कुछ पॉजिटिव बातें हो रही हैं, कुछ नेगेटिव बातें हो रही हैं, कुछ उनके सपोर्ट में लोग बोल रहे हैं, कुछ उनको सवाल पूछ रहे हैं, कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ बहुत सारे गुस्साए हुए लोग भी हैं उनकी ऑडियंस जो उनसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वो उसके बदले में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और अब क्या नया कुछ पोस्ट किया है या कुछ नया क्या अपडेट आई है, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जो एक पुरानी रील है उसके ऊपर भर भर के कमेंट, क्योंकि उससे पहले भी वहाँ पे चल रहा था और वहाँ पे ये भी हो रहा है कि जो कमेंट्स हो रहे हैं, जो प्रूफ दिए जा रहे हैं, जो लोग आकर बातें कर रहे हैं, वो कमेंट्स अब डिलीट भी किए जा रहे हैं, जो कि पब्लिक ही वहाँ पर इन चीज़ों के लिए सवाल उठा रही है कि जो प्रूफ दिए थे या जो चीज़ें थी या जो बातें हो रही थी, जो क्रिटिसिज्म मिल रहा था, उनको कमेंट्स को अब डिलीट किया जा रहा है, यानी कि छटनी किया जा रहा है। और उसके बाद अब एक रील भी पोस्ट की है एक दिन पहले, यानी कि कल एक रील पोस्ट की गई है जो कि उसी रील को बिलोंग करती है जो इनकी रियल लाइफ में चल रहा है। तो क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? कुछ आकर ऑडियंस को बता नहीं रहे हैं, कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। कहाँ थे 4 महीने से गायब थे, क्या हुआ था, क्या वो रूमर जो थे वो सही थे नहीं थे, जो एलिगेशन थे वो सही थे नहीं थे, क्यों वो रिकॉर्डिंग बाहर आई, वो रिकॉर्डिंग में क्या सच्चाई है। उस रिकॉर्डिंग को प्रैंक का नाम दे दिया गया है कि वो एक प्रैंक का हिस्सा था। भाई कौन एक प्रैंक में अब एक बाप समान ससुर जो है अपनी बहू को गाली देता है, अब्यूज़ करता है, अब्यूज़ लैंग्वेज में बात करता है। इवन वो वहाँ पे ना केवल विवेक गालियाँ देते हुए जो है सुनाई दिए, बल्कि उनके पापा भी अब्यूज़ लैंग्वेज में बात करते हुए सुनाई दिए। क्यों खुशी जो है चुपचाप वो सारी बातें सुन रही थी, क्यों पलटवार में उसने कुछ नहीं कहा? और अगर ये बातें सिर्फ पापा के और डॉटर इन लॉ के बीच में हो रही थी तो वो बातें लीक कैसे हुई, बाहर कैसे आई? किसी को तो प्रोवाइड कराई गई होंगी। और सही बताऊं तो मुझे भी कहीं से कुछ और बातें मिली है, कुछ और प्रूफ भी मिले हैं, जिससे ये साबित होता है। अभी तक तो ये समझ में आ रहा था ना कि गिल्टी कौन है। तो देखो भाई, अगर सामने वाले पक्ष की तरफ से ये बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि वो गिल्टी है क्या नहीं है और कोई प्रूफ भी नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि वो गिल्टी है। लेकिन अगर एक पक्ष की तरफ से ये पता चलता है कि वाकई में वो गिल्टी है और उसी के ही फैमिली मेम्बर की तरफ से कोई बातें अगर बाहर आई हैं, तो डेफिनेटली समझ में आता है कि वो सामने वाला जो है गिल्टी है, यानी कि उनमें से एक गिल्टी है। उसके प्रूफ भी मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन वक्त आएगा, चीज़ें खुलेंगी तो ही वो चीज़ें बाहर आएंगी। अदरवाइज़, क्योंकि उन्होंने भी अपने आप को गुप्त रखने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई यूट्यूब चैनल है, ना ही मैं कोई इन्फ्लुएंसर हूँ, ना ही कोई हूँ, तो मुझे प्लीज़ इन सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो वो गुप्त रहते हुए भी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो वक्त आने के पर आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। और इस बात का भी खुलासा डेफिनेटली होगा कि वाकई में ही अगर कुछ सबूत थे तो वो किस तरह से और किसके थ्रू बाहर आए थे और वो क्या सबूत थे। डेफिनेटली इनमें कुछ तो प्रॉब्लम तो थी, क्योंकि आग होती है तो धुआं होता है, बिना आग के तो धुआं भी नहीं होता। तो देखो भाई, इतनी सारी एलिगेशंस बाहर आई, चैट बाहर आई और इतने सारे एलिगेशंस लगे, और उसके बावजूद भी इन लोगों ने चुप्पी साधे हुए थे। उसका क्या मतलब है? अनटिल जब तक उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई ना हो। वरना कौन आज की डेट में अपने आप को कुछ भी सुन ले और चुपचाप बैठे? जब इन दोनों की आपस में कंट्रोवर्सी चल रही थी, लखनीत की और इन फैमिली की, तो इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया भाई साहब, उनको ये दिखाने के लिए। वो कहते हैं ना, एक वक्त जो है ना ऐसा होता है कि हालात जो है वो ख़राब हो जाते हैं, कुछ कुछ वक्त ऐसा होता है, लेकिन जब वक्त पलट जाता है तो सारी चीज़ें नॉर्मल और सही हो जाती हैं। आज उनकी फैमिली में एक प्रॉब्लम आके खड़ी हुई है तो पूरी फैमिली एक साथ खड़ी हो गई है, ना केवल उनसे एक साथ लड़ रही है, एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई भी नज़र आ रही है। यही एक अच्छी फैमिली होने की निशानी होती है कि प्यार मोहब्बत जो भी होती है ना, वो छोटी मोटी अनबन से कम नहीं हो जाती है। असली पहचान वही होती है। अगर 4 बर्तन होते हैं तो देखो भाई, वो खटकते भी हैं, और ये हुआ भी था कि जब 4 बर्तन थे। और ऐसा तो नहीं है कि घर में अगर कोई नई बहू आती है तो वो एकदम से एडजस्ट हो जाती है। आई एम श्योर आप सभी के साथ किसी ना किसी वक्त कोई बात ऐसी हुई होगी कि कहीं ना कहीं बहू को ये फील हुआ होगा कि मुझे जो है घर की बेटी की तरह से नहीं रखा जाता है, या मुझ में या बेटी में फ़र्क किया जाता है, या फिर मुझे बहू की तरह से ही रखा जाता है, या बहू में और बेटी में ये डिफरेंस होता है, ये दिख रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि बहू की जो परवरिश होती है वो अपने घर में होती
होती है, उनको अपने घर का सब कुछ पता होता है, तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा जो डिफरेंस है वो सब में ही आता है और उसी को ही झेल कर जो आगे निकल जाता है, उन सबको पार कर लेता है। तो यही असलियत है और यही हकीकत है ज़िंदगी की। अब व्लॉगर हैं, उस पर पर्दा डाल दें, लवी डवी दिखाएं, हम साथ साथ में अगर झूठा नाटक दिखाएं जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको दिखाना है अपनी ऑडियंस को सच्चाई या झूठाई, तो वो एक अलग बात है। तो वही सेम लखनीत के साथ भी हुआ था, लेकिन फाइनली अब सब ठीक है। छोटी मोटी अनबन सबके घर में होती है, लेकिन अब इनकी बारी आ गई है। जो असलियत थी, एटलीस्ट इतनी गंदगी तो उनके यहाँ नहीं देखने को मिली। भले ही उनकी अम्मी पापा उनसे नाराज़ थे, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भम्मू उनसे नाराज़ थी। कौन माँ नाराज़ नहीं होगी? अगर अपने बच्चों से माँ नाराज़ नहीं होगी तो भाई किससे होगी? अगर माँ को कोई चीज़ बुरी होगी तो क्या माँ को कोई हक नहीं है कि अपने बच्चों से, चाहे फिर वो बहू हो या बेटा हो, अगर वो प्यार भी बहू बेटे को उतना ही करती है तो उनको लड़ाई झगड़ा गुस्सा करने से भी कोई वो अगर ना कहे तो फिर वो उसको क्या कहे? फिर तो वो तो दिखावटी वाली बात हो गई ना, अगर गुस्सा भी ना है। हाँ, लेकिन ये मैं अभी हमेशा ऐसे ही कहती आई हूँ कि अपनी लड़ाइयों को बाहर लाना या सोशल मीडिया पे अपलोड करना या फिर अपने ही बच्चों के दुश्मनों के पास जाना, जबकि उस टाइम में जिस टाइम में तुम्हारे दो बच्चे एक साइड पे है और तुम्हारा जो है कोई अदर पर्सन जो है उन बच्चों पे अटैक कर रहा है या गलत तरीके से उनको गलत दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उनके साथ जाना, बातें करना, यहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा सा गलत किया था। और उसी चीज़ का जो फ़ायदा था वो खुशी ने और इन्होंने उठाया था। भाई साहब कितने पंगे लिए थे इन्होंने बीच में घुस घुस के, और इतनी लाइव की, ये दिखाया देखो मेरा बाप ये रहा, देखो मेरा तुम्हारा साला कहाँ है, तुम्हारा ये कहाँ है, तुम्हारा वो कहाँ है। भाई मैंने वो लाइव भी देखी इनकी कि तुम तो ऐसे हो, नशेड़ी बना दिया, फड़ाना, ये धमाका ये। तो भाई आज उसका साला भी दिखाई देता है, आज उनकी माँ और पापा भी खुश दिखाई देते हैं, आज उनकी बहू भी खुश दिखाई देती है और पूरा परिवार एक साथ दिखाई देता है। मैंने कहा ना, वक्त और हालात जो है कई बार ऐसे होते हैं कि जो अपने हाथ में नहीं होते तो चीज़ें हो जाती हैं, और जब एक ही घर में चार बर्तन होते हैं तो वो खटकने की आवाज़ भी होती है। मैं फिर भी यही कहूँगी कि उन सारी चीज़ों को अपने घर तक ही सीमित रखो, आमने सामने बैठकर उन चीज़ों को सुलझा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलो बात करते हैं, यहाँ पे खुशी और विवेक की बात हो रही थी, क्योंकि दूसरों के मैटर में तो उन्होंने बहुत पंगे लिए। जब बात अब इनकी खुद की आ गई है तो भाई क्यों चुपचाप बैठ गए, क्यों सुमड़ी में बैठ गए? अगर कोई बात एलिगेशंस पे आती है, जैसे कि जब लखनीत ने इन पे कुछ बातें लगाई तो ये कितनी जल्दी लाइव आए और भाई साहब क्या सबूत दे देकर और कितना कूद कूद के सामने से लाइव कर करके बता रहे थे। जब अपने खुद के घर के मैटर की या कह लो घर की इज्जत की छीछा लेदर हुई, तब चुपचाप क्यों बैठ गए भाई? इसका मतलब जहां आग थी इसलिए वहां पर धुआं था, इसलिए कुछ ना कुछ तो उस बातों में सच्चाई थी, लेकिन बोलेंगे नहीं। अब क्या है, स्क्रिप्ट तैयार हो रही है ताकि उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये लाइव आए और अपने सामने बताएं। तो पहले इन्होंने पोस्ट किया, पहला पोस्ट जो आया था वो यही आया था कि धीरे धीरे इन्फ्लुएंसर जो है वो उनका सामने आता जा रहा है। तो यानी कि पहले उन्होंने स्नैपचैट पे एक्टिव हुई, वहाँ एक दो पोस्ट की जो कि सामने भी आया, लोगों ने वहाँ पे बोला कि खुशी जो है स्नैपचैट पे एक्टिव हुई थी, उन्होंने वहाँ स्नैप लगाया है, स्टोरी लगाई है, एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने राजा का बर्थडे का एक बहुत ही अच्छा मौका चुना जिससे कि वो बेटे के बर्थडे के लिए वो पोस्ट कर सकें सारे के सारे, क्योंकि उससे पहले मामला ठंडा होने का, उससे पहले जो है सब कुछ क्लियर करने का, क्योंकि राजा का बर्थडे की डेट तो इनको सबको पता थी, तो उससे पहले इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज होने का इन्होंने मौका दिया। वो घर में आई होगी, क्योंकि घर में तो वो रह नहीं रही थी, वो घर में आई होगी, फिर उसके बाद सबको थोड़ा नॉर्मल हुआ होगा, तो बाकी सबने यही चीज़ें नोटिस की जो हमने भी की, क्योंकि इतने सारे लोग तो बेवकूफ़ नहीं हो सकते, क्योंकि जब इतने टाइम से उनको फॉलो करते हैं तो उनको डेफिनेटली पता है कि उनकी माँ ऐसी आदत है, वो राजा से कितना प्यार करती हैं, उसके बर्थडे पे मतलब ऐसे मौके पर भी अगर वो गुमसुम सी हैं, उदास हैं या उनके चेहरा लटका हुआ है तो भाई कोई खास ठोस ही रीज़न हो सकता है, वरना अपने पोते को जो वो अपने बेटे की तरह से उसको प्यार करती हैं, पालती हैं, जो कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसी का नाम भी उसको दिया है और उसी को समझकर वो उसको पालती पोसती भी है, क्योंकि सारे काम उन्होंने ही किए हैं। खुशी ने तो उनका वाकई में कुछ भी काम किया नहीं, क्योंकि वो तो अपने काम में मस्त रहती थी और ज़्यादातर स्थिति से बाहर ही रहती थी। तो वो उस बच्चे के लिए जिसमें ना केवल उनके पोते का भी प्यार है, बेटे का भी प्यार है, उसके बर्थडे पर वो खुश खुश नज़र क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि अंदर से जब मन टूटा हुआ होता है, या यूँ कह लो कि जब बहुत ज़्यादा अंदर से दिल दुख जाता है ना, तो वो जो कितना भी कोशिश कर लो वो चेहरे पे मुस्कुराहट या हंसी आ ही नहीं सकती। तो यही देखने के लिए भी मिला। अब जब पोस्ट किया है तो लोगों ने वहाँ पे कमेंट की झड़ी लगा दी है और एक के बाद इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन मजाल के सामने से कोई रिप्लाई आ जाए। सब तरह के कमेंट से बहुत सारे लोग खुश हैं कि भाई हमारा प्यारा कपल जो है वो वापस आ गया है, हमारे इन्फ्लुएंसर लौट आए हैं, हमारे जो है बहुत सारे ने तो माचो कपल का भी नाम दे दिया कि वो लौट आया है। बहुत सारे लोगों के सवाल ही हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये सब इनकी नौटंकी थी जानबूझ के, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं
कि जो कुछ एलिगेशंस थे, जो कुछ बातें थी वो सच्ची थी। अब इन्होंने सब कुछ सॉर्ट कर लिया है और इसीलिए ये सामने आ गए हैं जब सब सॉर्ट हो गया है। और अब क्योंकि बर्थडे है, बर्थडे पे मौका भी बहुत अच्छा है, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है बाहर आने का। उसके बाद उन्होंने एक रील डाली है, उसी रील को देखकर लोगों ने वहाँ पे कमेंट की झाड़ रील लगा दी है कि ये तुम्हारी रियल ज़िंदगी पर बेस्ड है कि 3 महीने बाद अब जो है वापस हो गए हो, फिर साथ में हो गए हो और साथ में रह रहे हो। तो उन्होंने एक जो है पोस्ट जो किया है, वो जो रील बनाई है उस पर ये भी लिखा है टुगेदर फॉर एवर, और उस पर एक साइन भी बनाया हुआ है जो कि नज़र लगने का साइन बना हुआ है। तो ये क्या था, मतलब कुछ भी बात थी तो ये सब पोस्ट करने से पहले आओ अपनी ऑडियंस के साथ क्लियर करो। ऑडियंस का तमाशा बना के रखा हुआ है कि जब आपका मन हुआ प्रूफ ला के दे दिए, जब आपका मन हुआ। तो इवन एक लेटर तक भी बहुत जो है वो वायरल हो रहा है इंटरनेट पर, जो कि एक कंप्लेन है जिसमें कि इनके सबके नाम लिखे हुए हैं। हमारे पास भी है, वो कहीं से तो आया है घूमते घामते, लेकिन क्योंकि अब इन्होंने सब सॉर्ट आउट कर लिया है और आगे देखने वाली बात यह है कि अब ये क्या कहते हैं, उसके बिहाफ पर वो चीज़ें जो है खुलेंगी, क्या बताना चाहते हैं, वाकई में उन सबको डिनाई करते हैं जो जो प्रूफ इंटरनेट पे फैल रहे हैं, या फिर उन पे सब में ये कहना चाहेंगे कि नहीं ये सब चीज़ें सही थी, मामला जो है वो ख़राब हुआ था। देखो, अच्छा इंसान सच्चा इंसान तो वही है जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर ले, जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे प्रूफ हैं जिनको मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कौन गिल्टी है, इसका पुख्ता सबूत भी मिला है कि वाकई में कौन गिल्टी है। क्योंकि जब घर से ही चीज़ें लीक हुई हैं और घर से ही बातें बाहर हुई हैं तो डेफिनेटली अब उसमें तो कोई झूठ की गुंजाइश रही नहीं है। तो वक्त आएगा या इनकी चीज़ें बाहर निकलेंगी, या जिस हिसाब से ये अपनी चीज़ें पोर्ट्रे करेंगे, सामने आके बताएंगे, उसके बिहाफ पर फिर हमारे साथ भी जो हमारे पास चीज़ें हैं वो उनके हम खुलासे करेंगे। लेकिन तब तक के लिए मैं कोई खुलासे नहीं करूँगी, कोई भी चीज़ें बाहर नहीं निकालूंगी, चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रही रहेंगी। और अगर ये चाहते हैं कि भाई ये जेन्युइन तरीके से इन्होंने ये आके बताया कि अब हाँ चीज़ें ख़राब हुई थी, अब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, बच्चे के लिए हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, हर घर में ऐसा होता है। तो एक नॉर्मल इंसानों की तरह से अगर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर कर वो चीज़ों को क्लियर करते हैं, बताते हैं कि जो भी चीज़ें हुई थी वो जेन्युइन हुई थी, लेकिन हमने वो अब सॉर्ट कर लिया है, तो हम भी उन चीज़ों को फिर भाई क्यों बाहर निकालेंगे, और ना ही हम इस गंदगी में वापस से कीचड़ में पत्थर डालेंगे ताकि कीचड़ फिर उससे उछले। क्योंकि कोई भी चीज़ है, अगर कोई ठीक करना चाह रहा है, उनको कुछ ना कुछ तो दिखाई दिया ही होगा आपसी रिश्ते में कि इस रिश्ते को बनाए रखने में फ़ायदा है कि नहीं है, कि आगे भी चलकर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। एक दूसरे पे ट्रस्ट किया होगा तभी वापस साथ आए होंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन क्या बताते हैं आकर, क्या कहते हैं कि वो रिकॉर्डिंग कैसी थी, वो जो लेटर आया था वो क्या था, और वो जो चैट बाहर निकली थी वो क्या थी, वो जो बातें बाहर निकली थी वो उनमें कितनी सच्चाई थी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक और पॉडकास्ट इसके ऊपर बनाएंगे कि लोग वहाँ किस किस तरह की बातें करते हैं, वो भी जरूर सुनिएगा, सुनना मिस मत कीजिएगा। और कोई भी नई अपडेट मिलेगी तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।